सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर छिड़ा विवाद। मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर है बैन। क्या मंदिर में महिलाओं की एंट्री से बैन हटा देना चाहिए? सबरीमाला विवाद पर दिग्गज वकीलों ने दिया क्या जवाब? सुप्रीम कोर्ट परिसर से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सबरीमाला विवाद जो है लगातार गहराता जा रहा है। इस पे कुछ लोग जो है चाहते हैं कि मंदिरों में महिलाओं को समानता के अधिकार के साथ में उनको प्रवेश मिले और साथ ही उनको पूजा पद्धति का जो वहाँ पर पुरुष कर रहे हैं उनको समान अधिकार मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लगातार इस पे बहस जारी है। कुछ लोगों का पक्ष है कि उनको अधिकार मिलना चाहिए, कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहते हैं कि जो नियम कानून है उसी के तहत जो है वहाँ पर जो है महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और इन सब से हम विस्तार से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले तो आप सबरीमाला केस को लेकर एक लंबे समय से सुनवाई हो रही, 2006 से, आप कैसे देखते हैं? क्या महिलाओं को जो है सबरीमाला में जो है प्रवेश मिलना चाहिए, उनको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश है, कुछ एज जो है वर्जित है और मुझे लगता है कि धार्मिक रूप से अगर लॉर्ड अयप्पा को लगता है या उनके धर्म अनुयायियों को लगता है कि इस एज के लोग यहां पे वर्जित होने चाहिए क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य को अपनाया है, तो मुझे लगता है कि इसमें रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए और इक्वलिटी की बात या अनटचेबिलिटी की बात इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के खिलाफ है, जो कि आर्टिकल 25 में भी कहा जाता है। दूसरी बात, जो कई दिनों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच बैठकर मैटर को सुन रही है, वो डिफाइन करना चाहते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है। रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब धार्मिक संप्रदाय, और एक धर्म के अंदर, जैसे हिंदू धर्म के अंदर कई सारे संप्रदाय आते हैं, तो क्या सभी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं या उन्हें हिंदू धर्म का एक सेक्ट मानना चाहिए जो नीचे संप्रदाय हैं? तो इस पर भी चर्चा चल रही है। और तीसरी चर्चा, जो बहुत बड़ी चर्चा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने संविधान के माध्यम से कहता है कि ये सेकुलर है और सेकुलर होने के नाते वो किसी धर्म को मानता नहीं है, किसी धर्म को न मानने वाला कोर्ट क्या किसी धर्म के बारे में अच्छा या बुरा बता सकता है कि नहीं? क्या रिलीजन को डिफाइन कर सकता है कि नहीं? ये भी चर्चा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हालांकि मुझे लगता है कि आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही कहने वाली है कि आर्टिकल 25, 26 को सेपरेट पढ़ना चाहिए, न कि इन रिलेशन विद आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था, वो ये था कि सबरीमाला मंदिर में जब अभी जो रिव्यू ओपन हुआ है, जिसमें 9 जजेस बेंच सुन रहे हैं, कि इसमें वोमेन्स की एंट्री को इक्वलिटी के बेसिस पे या अनटचेबिलिटी के बेसिस पे देखना चाहिए कि नहीं, इन रिलेशन आर्टिकल 25 पढ़ना चाहिए कि नहीं, आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 17 को। और उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों, हालांकि लगभग सुनवाई हो ही चुकी है, 1-2 दिन की और सुनवाई बची है, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो कोर्ट का डिसीजन आने वाला है वो बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर आने वाला है। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस 9 जजों की बेंच में उन्होंने तमाम समाज के लोगों को भी जज बनाया है। मुस्लिम समाज से भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं और ऐसे धर्म से भी हैं जो दूसरे धर्म से हैं, साउथ से भी हैं और जो धर्म को जानते हैं। तो बहुत ही अच्छे बेंच का कोऑर्डिनेशन है और बहुत ही अच्छे तरीके से सबको सुना जा रहा है। जितने दिन निर्धारित किए गए थे, उस निर्धारण के दिन के बाद से आगे डेट चली गई है। देश के सर्वोच्च वकीलों को सुना जा रहा है, चाहे वो श्याम दीवान जी हों, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी जी हों, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हों, चाहे नटराजन सर हों। मतलब देश के जितने भी बड़े वकील हैं, सब ने अपने पक्ष को रखे हैं और सब चाहते हैं ज़्यादातर मौके पे कि वो डिसीजन निकल कर आए जो देश हित में हो और जिससे देश में एक नज़ीर पेश हो। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि महिलाओं की जब बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि उनकी समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इसका उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 14, 15, 25, इन सब का भी उल्लंघन किया जा रहा है। आपको लग रहा है? जी देखिए, मैं मानता हूं कि धर्म की चीज़ों में ज़्यादातर कोर्ट का इन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए जहां पर कि कोई अधार्मिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसे लूट घसोट नहीं हो रहा है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मैटर इसी मैटर में सुनते हुए एक पॉइंट को और उठाया था कि क्या कोई शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से कोई शंकराचार्य कोई अधर्म का काम करता है, अधार्मिक काम करता है, तो उसको उसके पद से कोर्ट हटा सकता है कि नहीं? तो कोर्ट
कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में माना है कि कोर्ट ऐसे सिचुएशंस में हटा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों को डिफाइन नहीं करेगा कोर्ट जिससे कि किसी की इक्वलिटी या ऐसी बातें आ रही है। अब आप समझिए कि इस धर्म के अंतर जो महिलाओं की इक्वलिटी की बात की जा रही है, वहीं SC/ST को लोगों को तो एंट्री मिल रही है, OBCs को एंट्री मिल रही है, महिलाओं को भी बस एक उम्र के लिए रोका गया है, उससे इक्वलिटी का कोई वायलेशन नहीं हो रहा। अगर महीने में 2 या 3 दिन किसी को एंट्री नहीं मिल रही है तो उससे इक्वलिटी का वायलेशन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि हो रहा है। तीसरी बात मैं कहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि बहुत सारे देश में ऐसे मंदिर हैं भारत देश में जहां पुरुषों का जाना वर्जित है, जहां पुरुष महिला के रूप में जाते हैं, पूरा श्रृंगार करके जाते हैं, साड़ी पहन के जाते हैं, तो इससे कोई इक्वलिटी का वायलेशन नहीं हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आगे इस मैटर को सुनेगी और इसीलिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू को ओपन किया है, क्योंकि 2018 में 7 जजों की बेंच ने महिलाओं को आज़ादी दे दी थी वहां पर जाने का, दर्शन करने का, किसी भी एज में, किसी भी उम्र में, किसी भी समय पे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी लगा, जब रिव्यू पिटीशन फाइल किए गए जे साईं दीपक जी के द्वारा, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं इस मैटर को सुनना चाहिए, इसीलिए लार्जर बेंच को बैठाया है। और विद इन 2 मंथ ये दूसरा 9 जजों की बेंच बैठी है। इसके पहले इंडस्ट्री के मैटर में भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 9 जजों की बेंच को बैठाया था और पूरे मैटर को सुना था। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इसका डिसीजन आएगा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश पे जाएगा। ठीक है सर, बहुत स्वागत आपका भी। आप कैसे देख रहे हैं पूरे इस केस को, जिस तरीके से, क्योंकि कुछ लोग समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं को उसको अलग से एंगल दे रहे हैं, आप कैसे पूरे इस केस को देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 7 अप्रैल से इस केस को सुनवाई कर रहे हैं, 9 जजेज बेंच बैठाए हैं। तो मैं बता दूं इस केस का जो बैकग्राउंड है, 2018 में जो है 5 जजेज बेंच 4/1 मतलब 4 बहुमत में थे, एक जो डिसेंट करके इंदु मल्होत्रा, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने ये कहा था कि जो लॉर्ड अयप्पा हैं, जो चूँकि ब्रह्मचारी हैं, तो वहाँ जाना जो है 10 साल से 50 साल की महिला जो इमेंसुरेशन पीरियड में रहती है, उनका जो है गर्भगृह, जो मंदिर का गर्भगृह है, वहाँ जाना वर्जित है, ऐसा इंदु मल्होत्रा का कहना है। मेजोरिटी जो 4 जजेज थे, जस्टिस M खानविलकर, जस्टिस नरीमन, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस दीपक मिश्रा, उनका ये कहना था कि नहीं, राइट टू इक्वालिटी हर किसी पे लागू होता है, इसलिए आप वो मंदिर में जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी जो केरला जो पंडितों का एक ग्रुप है, वो उन्होंने जाने नहीं दिया, फिर उसकी कंटेम्प्ट भी लगी, सारा कुछ। फिर उसकी रिव्यू पिटीशन पड़ी, राजाबाड़ू कांताबाड़ू नाम से एक जजमेंट वो बना 7 जज बेंच की। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिरूर मठ का जो जजमेंट है 1954 का, वो 7 जज की जजमेंट है। तो उसमें एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एक सब्जेक्ट ERP उसको बोलते हैं कि कौन से धर्म का क्या क्या चीज़ इसेंशियल है, क्या क्या नहीं है। क्योंकि हर कोई का, जैसे कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो कोई महिला आपका, क्योंकि उसमें एक हाजी दरगाह का भी मामला है, अभी उसमें वो भी आएगा। तो उसको लेके अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि सिरूर मठ में भी वो मामला उठा था, तो उस चीज़ को डेफर ना कर जाए, क्योंकि 7 बेंच अगर वो है, 7 बेंच यहाँ भी होगा, इसलिए आज 9 जज बेंच बैठाई गई है इस मैटर को। पेटिशनर की तरफ से जो जिन्होंने रिव्यू डाला था उनके तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर KM नटराजन, वेंकट रमानी, फॉर्मर कल आर्ग्यू कर रहे थे मुकुल रोहतगी, देश के जो जितने एमिनेंट लॉयर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के, राकेश द्विवेदी, आज श्याम दीवान कर रहे थे, आज ही अरविंद P दत्तार कर रहे थे। आज पिटिशनर जो रिव्यू डाले थे उनकी तरफ से आर्गूमेंट कंक्लूड हो गए हैं। अब कल से, यानी अब मतलब कल मीन्स कि अब जो ट्यूसडे से होगा, क्योंकि अब कल मिसलेनियस डे है, ट्यूसडे से इसको जो रिस्पोंडेंट की तरफ से राजू रामचंद्रन अपियर हो रहे हैं, विजय हंसारिया अपियर हो रहे हैं, इंदिरा जयसिंह अपियर हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, जो यंग बार एसोसिएशन का जो जजमेंट था ओरिजिनल सबरीमाला 2018 वाला, जो 5 जजमेंट, उनमें उनका ये कहना है कि जो मेजोरिटी ओपिनियन थी, जो महिलाओं का अधिकार दो, वो ठीक है। उनका रेस्पोंडेंट का ये कहना है। पेटिशनर का कहना है कि नहीं, आप इस पे विचार करिए और एक आइडेंटिफाई करना शुरू करिए कि क्या क्या रिलीजियस प्रैक्टिस है, और रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात है, जो आर्टिकल 25 और 26 में जो है, उनके जो ओन अफेयर्स है, उनको कैसे क्या गवर्निंग किया जाएगा और पैसे का क्या क्या सारी चीज़, स्टेट का कहाँ कहाँ इंटरफेरेंस हो सकता है, उस चीज़ को लेकर के है। तो अब मेरे को मानता है कि मेरा ये मानना है कि रेस्पोंडेंट के अभी चूंकि आर्गूमेंट्स अभी आने बाकी है, मंगलवार से भी होने हैं, तो ये मैटर सब जुडिस है। अभी प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो मैं ये मानता हूँ कि इंदु मल्होत्रा, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, उनका जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो कह रही थी, वो उनका जो आर्गूमेंट्स था डिसेंट ओपिनियन, ये अलग बात है कि डिसेंट ओपिनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस नहीं होता, लागू वही होता है जो मेजोरिटी कहती है। डिसेंट ओपिनियन ज़्यादा बेहतर है। आप इक्वालिटी के नाम पे हर जगह आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ जो सबरीमाला के जो रिव्यू का अभी भी जो कर रहे हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि लॉर्ड अयप्पा चूंकि ब्रह्मचारी हैं। इसके अलावा भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे विशेष वर्ग के लोगों की आज़ादी, जाने की आज़ादी, इक्वालिटी के लिए आप हर जगह नहीं जा सकते। आप और मंदिर जा सकते, उसी मंदिर में गर्भगृह के अलावा आप जा सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में जाना। और दूसरी बात, इसमें एक ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट इशू उठा था
कि जो आए थे, जिनका लोकस था, क्या वो उसके डाइटी हैं कि नहीं है। तो पता चला कि वो डाइटी भी नहीं थे, वो सिर्फ पब्लिक फेम करने के लिए उन्होंने एक पेडिट पिटीशन फाइल किया था उस टाइम। तो ये मामला अभी जाएगा, और जो अभी चूंकि सब जुडिस मामले में वो मैं अंतिम फाइनल नहीं पता, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट में मामला लंबित है और अभी रेस्पोंडेंट के भी आर्गूमेंट्स आने बाकी हैं। तो लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर अगर कानून के छात्र होने के नाते से पूछे तो मैं इंदु मल्होत्रा के डिसेंट ओपिनियन को प्रीफर करता हूँ। और रिव्यू जो डाले हैं उनका भी यही मानना है कि जो 2018 वाला जो जजमेंट है, जो वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, और कानून को, कोर्ट को धार्मिक मामलों में इतनी नहीं आना चाहिए अंदर तक। और कुछ धार्मिक मामलाएं जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं वो सिर्फ कोर्ट डिफाइन कर दे, और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो हम जो अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन और आज़ादी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो उसी में रहे, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर एक एज सेक्शन में कुछ महिलाएं जिनको नहीं एंट्री दी जा रही है, तो अगर नहीं दी जा रही, क्या उनके समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है। और मैं रिव्यू पिटिशनर जो है, मैं चाहता हूं कि जो डिसेंट ओपिनियन है इंदु मल्होत्रा ऑनरेबल जस्टिस का, वही आगे चल के जो है इस जजमेंट में भी मुझे जहां तक अभी तक आर्गूमेंट से लग रहा है कि आने वाला है। हालांकि रिस्पोंडेंट में अभी बहुत बड़े बड़े वकील हैं, इंदिरा जयसिंह इसमें काफ़ी विरोध करेंगे, महिला भी हैं और काफ़ी बड़ी वकील भी हैं, हमेशा से आई हैं। 2 क्वेश्चन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि यंग लॉयर्स एसोसिएशन क्या उस धर्म से बिलोंग करता है, और क्या लॉर्ड अयप्पा को मानता है, क्या लॉर्ड अयप्पा की पूजा पाठ को करता है कि नहीं करता है, क्या उसका लोकस बनता है इस केस को फाइल करने का। उस पर जस्टिस बीवी नागारत्ना ने कहा था कि ऐसे तो कोई भी किसी के भी धर्म में जाकर केस करेगा और फिर उससे देश में परेशानियां बढ़ेंगी। तो सबसे पहले कि क्या उनका लोकस बन रहा है, जिन्होंने ये 5 जजेस बेंच को बैठाया था, जिन्होंने अलाउ करवाया था, तो इस पर भी स्पेसिफिक जो कमेंट होगा वो ऑनरेबल जजेस का आएगा। दूसरी बात इसी केस में कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है। तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो है कि क्या उस धर्म को चलाने के लिए जो उस धर्म के मठ में, जो उस धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनके द्वारा जो सत्य रूप से कहा गया है उसको मानना चाहिए, या फिर कोर्ट उसमें भी इंटरफेरेंस करके उसको अपने हिसाब से बदलाव करेगी। इस पर भी कोर्ट का मानना है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में कोर्ट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जो धर्म के अनुसार सही हैं, जो कानून के अनुसार सही हैं, जो संविधान के अनुसार सही हैं, उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जी सर, एक्चुअली कल आर्गूमेंट के दौरान जो पूर्व के अटॉर्नी जनरल माननीय मुकुल रोहतगी सर का आर्गूमेंट हो रहा था, उन्होंने साफ साफ ये चीज़ कहा था कि, और जब सबरीमाला डिसाइड हुआ तो उस टाइम को अटॉर्नी जनरल थे, तो चूंकि इनके अगेंस्ट हुआ था, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, सौरभ कृपाल साहब एक जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उनके द्वारा सेक्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे करके किताब की टाइटल, उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के दौरान उन्होंने इस चीज़ को कहा कि सबरीमाला का जजमेंट है वो बहुत क्रॉस रोड है और उस चीज़ को सोसाइटी को कहीं ना कहीं तोड़ेगा, और डिफाइन नहीं हुआ। और उनका एक चीज़ और था कि जो बहुत डिटेल, क्योंकि यह 360 पन्ने का जजमेंट है सबरीमाला का, और फिर भी जो मेन इशू था जिसको लेकर सबरीमाला 5 जज बेंच बैठी थी, वो इशू सॉल्व नहीं हो पाया। तो इनका कल भी सर का ऑनरेबल जो मुकुल रोहतगी साहब का ये कहना था कोर्ट के अंदर कि आप इतने जो 9 जज बेंच बैठा रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, आप इंदु मल्होत्रा जो जजमेंट है, जो उनका डिसेंट ओपिनियन, उसको आप अपहेल्ड करें। उनकी गुजारिश थी कोर्ट से, अब तो रिस्पोंडेंट का भी आना बाकी है, वो क्या कहते हैं, और उनको अपहेल्ड करिए। और जो 4 जज बेंच की जो उसमें लेडाउन था, वो प्रिंसिपल भारत के अंदर सेकुलरिज्म को देखते हुए गलत लेडाउन किया गया है, और उस चीज़ को लेकर के आप इस चीज़ को रिव्यू को अलाउ करिए और इसको 9 जज बेंच में क्लियर कर ले, क्योंकि ये रिलीजियस डिस्प्यूट जो है वो ऑल टाइम हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता है, कभी कोई मंदिर को लेके, कभी मस्जिद को लेके, कभी चर्च को लेके, क्योंकि इसमें चर्च भी इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, इस पूरे आर्गूमेंट के दौरान मुस्लिम सेक्ट्स के भी लोग आ रहे हैं, पूरे ध्यान दे रहे हैं, क्रिश्चियन के भी लोग आ रहे हैं, जो उसके मठ के लोग, नन भी कोई दिखी हैं, हिंदू रिलीजियस साउथ के भी कई वकील और सारा कुछ के सुब्रमण्यम, गोपाल शंकर नारायण, बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, और उनके बहुत मंदिर के पुजारी लोग भी आ रहे हैं। तो ये देश के मान के चलिए कि रिलीजियस जो हार्मनी है उसको ये केस डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके बाद ये हमें लगता है धार्मिक आधार पर किसी तरीके का जो भेदभाव हो रहा था या जो कोई टकराव हुआ था, अगर ये केस सही से डिसाइड हो गया तो मैं नहीं मानता हूं कि आगे कभी धार्मिक चीज़ों को लेकर के कोई टकराव होने की संभावना है। मैं मानता हूं कि जो इंदु मल्होत्रा मैडम का जो आर्गूमेंट, जो लेड ऑन था डिसेंट ओपिनियन, वही कहीं ना कहीं कोर्ट अपहेल्ड करेगा। अभी क्वेरीज बहुत सारी जजेस की अलग अलग क्वेरीज आ रही, लेट्स सी मंगलवार को देखते हैं कि जब रेस्पोंडेंट की तरफ से आर्गूमेंट शुरू होंगे, वो किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तब देखने की बात होगी, फिर हम लोग एक बार उस टाइम देख लेंगे। सर, आप क्या सबरीमाला केस में जिस तरीके से महिलाओं की समानता को लेकर जो इस तरीके से आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि उसमें आप क्या सोचते हैं कि जो मांग की जा रही है वो सही है, गलत है, कैसे आप पूरा मामले को सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, आर्टिकल 26 में बोला गया है कि किसी भी मठ, किसी भी संप्रदाय को अपना सुचारू रूप से संचालन करने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। अब जब ये पूर्ण रूप से अधिकार है तो वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस अपने बनाते हैं,
और विदाउट एनी किस रीज़न के वो ऐसा रूल नहीं बनाते हैं जिससे किसी के राइट्स को अपहेल किया जाए। हाँ, तो अब उसमें एक बताया गया है कि 10 साल से 50 साल तक की महिला जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसका ही बस बैन है, और वो भी पूरे मंदिर में बैन नहीं है, वो गर्भगृह में जाने के लिए बैन है। तो यहाँ पे किसी के राइट्स को रोका नहीं गया है। आप मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं, मंदिर की पूजा कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, बस वो गर्भगृह में उस एज के लोग ना जाए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर कंटिन्यू फॉर्म में वो जाएं तो उनको एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। हाँ, तो इसमें ये कहीं नहीं रोका गया, मंदिर के परिसर में जाने या गर्भगृह में जाने में कहीं नहीं रोका गया, बस एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को रोका गया है, ताकि उनके बेनिफिट के लिए ही रोका गया है। हाँ, कि उनको ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, बाकी रहा वुमेन्स राइट का, तो यहाँ कहीं मुझे नहीं दिखता है कि कोई किसी टाइप से भी किसी वुमेन्स को रोका जा रहा है कहीं के लिए भी। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट एक सेकुलर है। हाँ, और सेकुलर आइडेंटिटी, किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी को अपहेल्ड या नोटिफाई नहीं कर सकती कि ये चीज़ अपने हिसाब से करें या उनके हिसाब से करें। जी। लेकिन सर एक लास्ट सवाल आपसे ले लेते हैं, और कि जिस तरीके से पूरे मामले को दिखाया जा रहा है और जो वर्ग इसको उठा रहा है, खास करके इस मुद्दे को, आपको लगता है एक सस्ता फेम लेने की कोशिश की जा रही है हिंदू आस्था के नाम पर? देखिए, मैं बहुत दिनों से मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तमाम केसेस हर विभाग के द्वारा, हर धर्म के लोगों के द्वारा डाले जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जानबूझकर धार्मिक लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा मामला जिसमें कई सालों से, मैं अगर कहूं तो 500-700 सालों से ये प्रथा चली आ रही है कि वहाँ पे 10 से 40 साल की उम्र की महिलाएं नहीं जाएंगी, और जानबूझकर वुमेन्स राइट को दिखाने के लिए, इक्वलिटी के नाम पर और मिसयूज करने के लिए पावर को ये केस डाला गया, और बाद में पॉपुलैरिटी लेने के लिए वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया गया। कुछ महिलाएं तो लोगों के ऊपर से क्रॉस करके भी दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी, यहाँ तक कि फोर्सेस को भी लगाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि धर्म के मामले में जहाँ पर धर्म सही हो वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि सबकी अपनी आस्था है। कई सालों से वो चीज़ें चली आ रही हैं। आर्टिकल 12 को जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो वहाँ पे कस्टम को भी कानून माना गया है, वहाँ पे धार्मिक चीज़ों को भी कानून माना गया है, और जो चीज़ें 100, 200, 500, 700 सालों से चली आ रही हैं, फॉलो किया जा रहा है, उसको आप इस तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते। यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठी थी। कई बार कई सारे सीनियर एडवोकेट्स ने कहा कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सेकुलर मानता है, सेकुलर मतलब हम किसी धर्म को नहीं मानते, तो क्या वो किसी धर्म का एक्सपर्ट हो सकता है? तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट का भी कहना था कि नहीं हो सकता है। और अगर एक्सपर्ट नहीं हो सकता है तो दूसरे के धर्म में आप कैसे बता सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है? तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छा जजमेंट लिखने वाला है इसमें। और जितने भी जज हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अलग अलग धर्म से हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, मुस्लिम धर्म से भी हैं, और आगे चलकर ये लोग जो जजमेंट लिखेंगे वो एक नज़ीर पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आप पूरी बातचीत को सुन रहे थे, बाकी आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले को लेकर, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।